रेस्टोरेंट में घुसकर संचालक और कर्मियों से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। घटना देर शाम जिले के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर घाट के पास की है। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने से हटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। वहीं आपको बता दें कि मथुरापुर निवासी नूर मोहम्मद का बेटा मोहम्मद शरीफ बिजली मिस्त्री का काम करता है। वह मथुरापुर घाट पर एक रेस्टोरेंट के सामने बिजली का काम कर रहा था। इसी दौरान रेस्टोरेंट संचालक राजा खान ने उसे दुकान के सामने से हटने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद राजा खान और उसके लोगों ने मोहम्मद शरीफ की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मथुरापुर निवासी नूर मोहम्मद का बेटा मोहम्मद शरीफ बिजली मिस्त्री का काम करता है। वह मथुरापुर घाट पर एक रेस्टोरेंट के सामने बिजली का काम कर रहा था। इसी दौरान रेस्टोरेंट संचालक राजा खान ने उसे दुकान के सामने से हटने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद राजा खान और उसके लोगों ने मोहम्मद शरीफ की पिटाई कर दी। इसके कुछ देर बाद ही बिजली मिस्त्री शरीफ अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद रेस्टोरेंट में घुसकर राजा खान के और उसके कर्मियों की बेल्ट, रॉड, लाठी डंडा, पाइप से पिटाई करने लगा। इस दौरान सभी ने तोड़फोड़ भी की। वहीं आपको बता दें कि राजा खान के अलावा कई कर्मी को भी चोट आई है। वहीं मौके पर जुटे लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। जख्मी दोनों पक्ष के लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मथुरापुर ओपी अध्यक्ष खुशबुद्दीन ने बताया कि मारपीट की इस घटना को लेकर एक पक्ष से राजा खान और दूसरे पक्ष से मोहम्मद शरीफ द्वारा आवेदन दिया गया है। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जोहा नाम है उसका गुंडा है। बोलता का यहाँ पर जो भी चलेगा मेरा चलेगा। रॉकी नाम का लड़का था और एक शरीफ था, एक सोनू था, 10 लड़का और अज्ञात में था। सब रॉड, बेल्ट, पाइप हमला कर दिया पूरा। रेस्टोरेंट पे हमला कर दिया। जी, रेस्टोरेंट पे। क्या विवाद किस चीज का था? विवाद कुछ नहीं था, अचानक आके मेरे को हमला कर दिया। बिहार में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ी है। शुक्रवार को राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। कुछ जगहों पर 100 से 120 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक कुछ जिले में भारी बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बादलों के छाने से उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ी है। इसमें कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हैं। शुक्रवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मधेपुरा एवं कटिहार में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना समेत शेष भागों में हल्की वर्षा के आसार हैं। राज्य के सभी जिले के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के दौरान राज्य में सामान्य से 30% कम वर्षा हुई है। राजधानी समेत 28 जिले के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। पटना में गुरुवार को एक बार फिर कहा कि अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी बात कही कि अभी इस आरक्षण के प्रावधान को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें जितना भी कम समय लगे तभी महिलाओं के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने जनगणना का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कास्ट सेंसन तेजी से कर लिया जाता तो अब तक यह पूरा कर लिया गया होता। उन्होंने कहा कि 1931 से जनगणना का प्रावधान है, हर 10 साल पर किया जाता है, लेकिन इस बार देरी हो गई।
नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया कि 2023 चल रहा है, अब तक इसे पूरा हो जाना चाहिए था। महिलाओं के आरक्षण और जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने दो टूक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सबसे का विकास होगा। उनका भी उद्देश्य है कि सबका विकास हो। महिला आरक्षण को लागू करने में अभी देर होगी। नीतीश कुमार ने अपनी बात कहते हुए बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास तो कर रही है, लेकिन इसे लागू नहीं करेगी। उन्होंने SC, ST, OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की डिमांड फिर से की है। वही ना सोचिए, हो न जाना चाहिए था जी, तो इतना देर काहे के लिए कराए हुए? इसको तो इमीडिएटली भी शुरू करा सकते हैं। 24 का क्या जरूरत है? अभी तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है करने का? तुरंत कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है? इसको तेजी से करना चाहिए। अरे हर 10 साल पर हो रहा था जी। आप सोच लीजिए 1931 से शुरू हुआ, ये पहला बार न हुआ है, डिले हो गया है। ये अच्छा नहीं न है, करा दीजिए जल्दी। तो ये सब हम चाहते हैं। सीताराम अब अपना नहीं कर रहे हैं तो जाने, लेकिन ये चीज ठीक है। अब इनको देर होगा इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जब भी हो जाए बड़ा खुशी है, महिलाओं को मिल जाए। सीताराम येचुरी से पार्टी ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बहादुरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व अंचल मंत्री विश्वनाथ मिश्र व धरना की अध्यक्षता सोमेश्वर झा ने किया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि देश के अंदर भाजपा नीति वाले नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी नीति के कारण लगातार महंगाई, बेकारी एवं भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार के जन विरोधी नीति के कारण किसान, खेत मजदूर एवं मेहनतकश आवाम त्रस्त है। ऊपर से बाढ़, सुखाड़ की समस्या से लोग तबाह है। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार शिथिल एवं समाप्त कर लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है, जिससे लोग बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। नहीं तो होगा नींद हराम। महंगाई को जो न रोके वो सरकार निकम्मी है। बेकारी को जो न रोके वो सरकार निकम्मी है। भ्रष्टाचार को जो न रोके वो सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। संकट का स्थायी निदान करना होगा। और सुखा बिजली संकट का स्थायी निदान करना होगा। प्रखंड प्रमुख बड़े भाई दर्ज करना होगा। सीओ होश में आओ। प्रखंड पदाधिकारी होश में आओ। दरभंगा में एक पत्नी ने महिला थाने में आवेदन देते हुए ससुराल वालों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाया है। पत्नी ने थाने में आवेदन देते हुए कहा कि उसके ससुर के द्वारा उससे पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि उसे एक बंद कमरे में रख दिया गया है, उसे खाने पीने भी नहीं दिया जाता। पत्नी ने थाने में आवेदन देते हुए पति, ससुर, सास, देवर और ननद के ऊपर आरोपी बनाया है। वहीं पत्नी ने थाने में आवेदन देते हुए कहा कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 9 मार्च 2016 को रुपेश के साथ संपन्न हुई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और उसके घर वालों से 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। वहीं इस मामले में महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने कहा कि पीड़िता का आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण,
बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.